यदि जीवन में सफलता हासिल करनी है ना, तो जीवन में एक ही काम करना होगा। अपने मन पे कंट्रोल करना होगा। मन को चट्टान की तरह मजबूत बनाना होगा। आपको याद है ना, यदि कोई भी प्लानिंग करते हैं जीवन में, यदि कहीं जाना है, यदि आप जम्मू कश्मीर की यात्रा करना चाहते हैं, दिल्ली से निकलते हैं, तो आपको फोकस होना पड़ेगा कि मुझे दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाना है, किस रूट से जाना है, कैसे जाना है। यदि प्लानिंग नहीं करोगे तो गाड़ी आपकी दिल्ली से निकलेगी, लखनऊ पहुंच जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिंदगी में। लेकिन क्या होता है, यदि हमारा ध्यान एकाग्र नहीं है, फोकस नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, विवेक बुद्धि हमारे साथ नहीं है, तो जीवन की जो गाड़ी है ना, वो डगमगा के चलती है और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती है। ये बहुत लोगों के साथ होता है। मैं कह सकता हूं 99% जो लोग हैं इसी कैटेगरी में आते हैं। उनकी गाड़ी, जीवन की गाड़ी चल रही है, उन्हें मालूम ही नहीं है कहाँ जाना है। सुबह उठते हैं मस्त होके, कोई जीवन का उद्देश्य ही नहीं है। नाश्ता किया, ऑफिस दुकान गए, इधर उधर काम धाम किए, घर आए, फिर टीवी देखा, फिर गप लड़ाए, चली गई दुनिया। उनको मालूम ही नहीं है, उनको क्या लग रहा है जीवन का सुख यही है। जबकि भैया इस घोर कलयुग में सबसे गंदा जीवन वही जी रहे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है। मन जो होता है ना, घोड़े की लगाम की तरह होता है। यदि घोड़े की लगाम कंट्रोल पे नहीं है तो जीवन की गाड़ी कहीं भी बहक सकती है। और आज की इस कलयुगी दुनिया में, जहां पे डिजिटल वर्ल्ड है, चारों तरफ से इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। अब चाहो ना चाहो, सुबह सुबह मोबाइल जरूर देखोगे, और जैसे भी न्यूज आई है, आपके मित्रों, सगे संबंधियों ने फॉरवर्ड किया है आपको, और जरूर देखोगे। वो न्यूज ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव न्यूज होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो शरीर को डिस्टर्ब तो करेगी, मन को बहुत डिस्टर्ब कर देगी आपको। ऐसे लगेगा किसी के यहाँ, किसी देश में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ऐसे लगेगा आपको अपने घर प्रॉब्लम हुआ है भैया। इसीलिए कहते हैं नेगेटिव एनर्जी से नक्सका, नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी वालों से बच के रहना चाहिए। लेकिन क्या करोगे, वो ग्रुप ही ऐसा है जिसको छोड़ नहीं सकते। कभी स्कूल का ग्रुप है, कोई कॉलेज का ग्रुप है, कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अपने मित्रों से ही झगड़ा हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, बाहरी दुनिया पे आपका कंट्रोल रह नहीं गया है। आजकल की जो दुनिया चल रही है ना, बाहरी दुनिया पे कंट्रोल है ही नहीं। क्योंकि लोग कहीं भी जाएंगे, अपना स्टेटस लगाएंगे, तो आपको भी इच्छा होगी वहां जाने की। चाहे कोई पिक्चर जा रहा है, कोई शादी में जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, वो अच्छी अच्छी चीजें दिखाएगा, आपको आकर्षित करेगा। यही दुनिया है भैया। तो आपका मन भी बेचैन हो उठेगा, विचलित हो उठेगा, और आप भी जाने की कोशिश करोगे। आपके प्लान में था ही नहीं वो जगह, आपके प्लान में था ही नहीं जगह भैया। लेकिन आपका पैसा भी खर्च होगा, आपका समय भी खर्च होगा, आपकी एनर्जी भी खर्च होगी, और आपका जो मेन गोल है, उद्देश्य, वहां से आप भटक जाओगे। खास तौर पे स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का समय आ रहा है, एग्जाम का समय है। कोई 12वीं क्लास में है, कोई 10वीं क्लास में है, कोई कॉलेज में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। आप लोग ध्यान, कान खोल के सुन लीजिए। दुनिया में जिस भी प्रकार की घटना घट रही है, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे वो पॉलिटिकल आयोजन हो, चाहे वो सामाजिक आयोजन हो, शादी ब्याह का कार्यक्रम, आप इन सब चीजों से अपने आप को अलग कर लीजिए। एकदम अलग कर लीजिए। पता ही नहीं चलना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। अरे कुछ समय की बात है, अच्छे से पढ़ लोगे तो कैरियर बन जाएगा जीवन में। एक बार कैरियर बन गया तो आप अपने को भीड़ से अलग कर लोगे। क्योंकि जो भीड़ है ना, आपको बार बार पैर खींच के अपने पास बुला लेती है, अपना जैसा बनाना चाहती है। जैसे भैंसों का झुंड देखा है ना, भैंस एक झुंड में चलते हैं, एक भी भैंस अलग नहीं हो पाता। वही स्थिति हमारी है, गधों की भी यही स्थिति है। गधे नहीं चाहते कि उनके
ग्रुप से एक गधा निकल के घोड़ा बन जाए। वो चाहते हैं सब गधे बने रहें। इसीलिए कहा गया है भीड़ से हटने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज्यादा भीड़ में रहोगे ना, आपके सोचने समझने की शक्ति जीरो हो जाएगी। क्योंकि भीड़ की कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। तभी तो आप टीवी में देख रहे हो ना, प्रयागराज जा रहे हैं, माँ माँ गंगा की यात्रा करने जा रहे हैं, डुबकी लगाने जा रहे हैं महाकुंभ में, लेकिन हरकतें कैसे कर रहे हैं। टीवी में इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि लोग ट्रेनों का, बड़े बड़े एसी, टू एसी ट्रेनों की शीशों को तोड़ दे रहे हैं, बैठने की जगह नहीं मिल रही है। अरे भैया, एक ट्रेन की कैपेसिटी होती है, यदि एक ट्रेन आपको 1000 2000 लोग को लेके जाती है तो 5000 कैसे बैठेंगे? आप खुद ही सोचिए भैया। गवर्नमेंट को काहे को परेशान कर रहे हो? अपने बुद्धि को जरा जगाइए तो सही। अरे माँ गंगा तो आपको घर से ही स्नान करवा देगी, घर से ही डुबकी लगा देगी, लेकिन ये भीड़ जो है आपके अंदर के रावण को जगा देता है। इसीलिए कहते हैं ना, भीड़ से दूर रहा करो। हम गए थे तो राम मिलन की यात्रा करने, लेकिन रावण से मिल के आ रहे हैं भैया। हमने बार बार कहा है, महाकुंभ की यात्रा जो साधारण यात्रा नहीं है, क्योंकि ये धर्म की यात्रा है, क्योंकि ये तप की यात्रा है, संयम की यात्रा है भैया। मन में संयम रहेगा तो जीवन में कुछ पा पाओगे, लेकिन आपने संयम खो दिया है। रावण की गिरफ्त में आ गए हो, पूरी रावणी सेना लग गई है। मेरे राम कहाँ कहाँ आएंगे आपको बचाने के लिए भैया? क्यों कष्ट देते हो मेरे राम को? जब रावण को जगा दिया है तो राम कुछ नहीं कर सकते। कितना जगाओगे रावण को भैया? इस संसार को रावण में क्यों बनाते चले जा रहे हो? बड़ा कष्ट होता है इन वीडियो को देख के। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब डिग्री होल्डर लोग हैं, लेकिन हरकतें इतनी गंदी हो गई है ना। ट्रेन के शीशे को तोड़े जा रहे हैं। अरे भारत देश की संपत्ति है ये ट्रेन, भारत देश की संपत्ति है। बहुत सारे लोग उसमें ऐसे भी होंगे जो मेडिकल के कारण जा रहे होंगे, चिकित्सा के कारण जा रहे होंगे, कोई एग्जाम लिखने जा रहे होंगे, लेकिन वो सबको जा ही नहीं पा रहे हैं। आप भक्त लोग ने इतना ज्यादा ट्रेन को कैप्चर कर लिया है, ये गलत है भैया। किसको दिखाने जा रहे हो भैया? क्या स्टेटस लगाओगे? स्टेटस लगाओगे भैया कि मैं भी महाकुंभ की यात्रा कर लिया? यदि ऐसा है ना तो चुपचाप एक फेक में स्टेटस लगा दो, दिल भी खुश हो जाएगा, पड़ोसी भी खुश हो जाएंगे कि ये महाकुंभ की यात्रा कर आया है भैया। क्योंकि मेरी गंगा मैया ऐसे खुश नहीं होने वाली। एक रावण जो डुबकी लगाएगा तो गंगा मैया उसको आशीर्वाद नहीं देती भैया। इतना आसान नहीं है। राम बन के ही जाना होगा, क्योंकि वो माँ है, गंगा माँ है, तभी आपको आशीर्वाद देगी भैया। रावण बन के जाओगे तो आपको आशीर्वाद नहीं देगी, कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। कहते हैं ना, किसी भी कार्य का प्रयोजन जो होता है उसका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप मैया की सेवा करने जा रहे हैं, 12 साल के बाद महाकुंभ आया है, तो मन में संयम बना के चलिए भैया, कि भैया किसी को कष्ट नहीं होगा इस यात्रा में, भले मुझे कष्ट हो जाए ये समझ के चलना है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? सारी दुनिया को कष्ट दे रहे हो। इलाहाबादी लोगों से पूछा है, प्रयागराज लोगों से, सब घर में बंद पड़े हुए हैं बेचारे। अयोध्या के वासी भी बंद पड़े हुए हैं, काशी की वासी भी बंद पड़े हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे, चारों तरफ से वाहन बंद पड़ा हुआ है। इस प्रकार से यदि मन को आप संयम में नहीं रखोगे भैया, तो घटनाएं जो होना था वो नहीं होगा। इसी को कहते हैं पूरी दुनिया आपको कैप्चर करके रख देती है, भीड़ कैप्चर करके रख लेती है। सबसे ज्यादा हमें सुरक्षा करनी है अपने मन की, और इसकी सुरक्षा हम खुद ही कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सुबह उठा करो, कृष्ण गोविंद की याचना किया करो, कुछ पल अकेले बिताया करो। अकेले, हमारे ऋषि परंपरा रही है भैया। हमारे ऋषि संत कभी सुना है भीड़ में घूमते थे? ना बाबा ना। ऋषि संत को जब भी एनर्जी लेनी होती थी, पर्वतों की यात्रा करते थे। तभी तो भारत देश में जितने मंदिर हैं आपको पर्वत श्रृंखलाओं में मिलेंगे। माँ वैष्णो देवी पर्वत श्रृंखला में बैठी हुई है, माँ जगदम्बे बैठी हुई है, क्योंकि वह तपस्या की है संतों ने, तपस्या की है संतों ने। हिमालय की यात्रा देखी होगी, वहां भी तपस्या की है संतों ने। हमारे छत्तीसगढ़ में बमलेश्वरी
देवी का मंदिर है, वहां भी तपस्या की है संतों ने। कहते हैं ना, भीड़ से अलग हो जाना है भैया। भीड़ अपने आप से आपको छीन लेती है, अपने आप से आपको छीन लेती है, राम से रावण बना देती है भैया। आपके अंदर आप कृष्ण जगाने गए थे, मोहन जगाने गए थे, रावण को जगा आए हो भैया। माँ बाप भी देखते होंगे टीवी में, मेरा बेटा ऐसा है क्या भैया, मेरा बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता, ट्रेन में जाके ट्रेन को नुकसान पहुंचा रहा है, घर से तो बोला था कि महाकुंभ की यात्रा करने जा रहा है, एक पवित्र यात्रा करने जा रहा है, उसकी हरकतें कैसी हो गई, इसकी हरकतें तो अधर्मी हरकतें हो गई है। धर्म की यात्रा में अधर्म का कोई स्थान नहीं है भैया। मन को मजबूत बनाइए, संयम में रहिए भैया, फालतू लोगों को मत देखिए, आपके अंदर का रावण जाग उठेगा भैया। हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन मंत्रों को भी जपा करो, जितनी विघ्न बाधाएं हैं दूर होंगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने परता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री कृष्णा, हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे राधे राधे।